स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना मॉडल का मुरीद अब ऑस्ट्रेलिया भी हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया सांसद क्रैग कैली ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की है। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोरोना महामारी की दूसरी वेव में जिस तरीके से मोर्चा संभाला, मैदान पर उतरे और फिर हर जिले का दौरा किया और यूपी को बड़े प्रकोप से बचाया, यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश के सीएम की देश से लेकर दुनिया में तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के योगी मॉडल का डंका अब विदेशों में भी बज रहा है। आपको बता दें, वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के खिलाफ बड़ी जंग में फ्रंट पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे हैं और यही वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया ने सीएम योगी की तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के सांसद क्रैग कैली ने डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के फॉर्मूले को जमकर सराहा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए योगी सरकार ने सुदृढ़ नीति अपनाई है। यूके की अपेक्षा उत्तर प्रदेश ने बेहतर काम किया है, ये ऑस्ट्रेलिया के सांसद की ओर से ट्वीट करते हुए कहा गया है। तो आपको बता दें, ऑस्ट्रेलियाई सांसद ने भारत और यूके की तुलना की। उन्होंने जनसंख्या के हिसाब से और साथ ही आंकड़ों के हिसाब से तुलना करते हुए लिखा है कि भारत के राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जहां 23 करोड़ के करीब है, वहीं उत्तर प्रदेश ने आइवरमेक्टिन का इस्तेमाल कर कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ जंग जीत ली है और आज उत्तर प्रदेश में सिर्फ 182 नए मामले कोरोना वायरस के हैं, जबकि यूके की अपेक्षा में उत्तर प्रदेश आज बेहतरीन कार्य कर रहा है। देश की सबसे ज्यादा आबादी वाला राज्य डेल्टा वेरिएंट को रोकने के लिए उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की काफी सराहना भी की है। वहीं यूके के आंकड़े भी उन्होंने पेश किए। उन्होंने कहा कि यूके की जनसंख्या 6 करोड़ के करीब है और आज यूके में 20,000 से ज्यादा नए केस हैं, यानी तुलना करते हुए उन्होंने उत्तर प्रदेश की तारीफ की है। आपको बता दें, इससे पहले उत्तर प्रदेश की तारीफ विश्व स्वास्थ्य संगठन भी कर चुका है। जिस तरीके से कोरोना महामारी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड प्रबंधन किया, उसको लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यूपी के योगी मॉडल की तारीफ की थी। ग्रामीण इलाकों में जो राज्य सरकार की ओर से माइक्रो मैनेजमेंट किए गए, उसको भी WHO ने सराहा था। आपको बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अपनी वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश के कोरोना प्रबंधन की खुलकर तारीफ की थी। कोरोना वायरस की पहली लहर के दौरान WHO ने योगी सरकार के मैनेजमेंट की तारीफ की थी। तो लगातार विश्व स्वास्थ्य संगठन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कोरोना प्रबंधन जो है उसकी सराहना कर रहा है। योगी मॉडल जो दूसरी वेव में सरकार की ओर से अपनाया गया, उसकी तारीफ हर कोई कर रहा है। आपको बता दें, देश में नीति आयोग से लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट और हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उत्तर प्रदेश के योगी मॉडल की तारीफ की है। तो ये हर कोई जानता है कि किस तरीके से जब देश में कोरोना की दूसरी लहर आई, तब सबसे ज्यादा जो केस थे 38,000 के करीब वो उत्तर प्रदेश में दर्ज किए गए थे। लेकिन उसके बाद जिस तरीके से इस दूसरी वेव में मोर्चा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संभाला, उसके बाद लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तारीफ बटोर रहे हैं और यही वजह है कि विपक्ष की टेंशन बढ़ रही है। लगातार विपक्ष की बौखलाहट सामने आ रही है। प्रियंका गांधी वाड्रा से लेकर अखिलेश यादव और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह लगातार धार्मिक कार्ड खेल रहे हैं ताकि उत्तर प्रदेश में सरकार को कमजोर किया जा सके। जाहिर तौर पर जाति कार्ड भी उनके द्वारा खेला गया। जिस तरीके से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर विवाद उनकी तरफ से उठाया गया, तो ये तमाम चीजें हैं जो साफ तौर पर बयां करती है कि 2022 में चूंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में किस तरीके से योगी आदित्यनाथ जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनके कार्य को चुनौती दी जाए, ये तमाम हथकंडे अब अखिलेश यादव अपना रहे हैं।
और यही वजह है कि अब बीजेपी पर वो तमाम आरोप लगा रहे हैं। अखिलेश यादव ने हाल ही में ये कहा है कि चुनाव को बीजेपी पक्ष में करने के लिए डीएम और एसपी को खुली छूट दे रखी है। बीजेपी पैसे और प्रशासनिक ताकत से चुनाव में हेराफेरी कर रही है। समाजवादी पार्टी आने वाले समय में छोटे दलों के साथ गठबंधन करेगी, ये अखिलेश यादव की ओर से कहा गया है। यानी अखिलेश यादव को भरोसा ही नहीं है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बीजेपी और योगी सरकार को चुनौती दे सकती है। यही वजह है कि अब गठबंधन की बात कही गई है और ये तमाम जो आरोप हैं ये बीजेपी पर लगाए गए हैं। लेकिन आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कोविड प्रबंधन सीएम योगी के द्वारा किया जा रहा है, अभी तक उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट का एक भी जो संक्रमित है वो नहीं पाया गया है। लेकिन बावजूद इसके पैनी नजर जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की कहीं ना कहीं कोविड महामारी पर है। और आपको बता दें, डेल्टा वेरिएंट को लेकर भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार अलर्ट पर है। हालांकि उत्तर प्रदेश में अभी तक एक भी केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन एहतियात के तौर पर डेल्टा प्लस वेरिएंट पर पैनी निगाहें रखी जा रही है। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट जिन राज्यों में पाया गया है, जिनमें वहां संक्रमित लोग पाए गए हैं, फिर चाहे महाराष्ट्र हो या तमाम दूसरे राज्य हो, उनसे अगर कोई शख्स उत्तर प्रदेश में आ रहा है तो उन पर निगरानी रखी जा रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में टेस्टिंग की संख्या भी अब बढ़ा दी गई है। तो तमाम तरीके से योगी मॉडल कारगर साबित हो रहा है और इसी मॉडल की बदौलत आज उत्तर प्रदेश पूरे देश में वैक्सीनेशन और टेस्टिंग के मामले में टॉप पर पहुंच गया है। ये आंकड़ा हाल ही में 26 जून को उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश किया गया, जिसमें यह बताया गया कि 26 जून तक लोगों को 3,04,50,000 से ज्यादा डोज यानी वैक्सीनेशन कर लग चुका है। और देश में सबसे ज्यादा नमूने जो है टेस्टिंग जो है वो भी उत्तर प्रदेश में हो रही है। आपको बता दें, 5,70,85,424 जो टेस्ट है वो अभी तक अकेले उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं। तो टेस्टिंग का मामला हो या फिर वैक्सीनेशन हो, तमाम रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश बना रहा है। और टीकाकरण से लेकर टेस्टिंग किस तरीके से तेज गति से हो पाए, इसको लेकर सरकार लगातार प्रतिबद्ध है। और सरकार की ओर से तमाम जो उत्तर प्रदेश में अस्पताल हैं उन्हें पहले ही कहीं ना कहीं ये कहा गया है कि तीसरी वेव अब तक नहीं आई है, लेकिन उसको लेकर तैयारियां पूरी तरीके से की जाए। और यही तमाम वजह है कि अब ऑस्ट्रेलिया के सांसद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं कि घनी आबादी वाला राज्य है, लेकिन बावजूद उसके अब तक एक भी डेल्टा वेरिएंट का जो केस है वो उत्तर प्रदेश में नहीं पाया गया है। और लगातार उत्तर प्रदेश नई उपलब्धि हासिल कर रहा है। योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से बतौर मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं, उनकी सराहना अब लगातार विदेशों में हो रही है। टाइम्स मैगजीन में उनकी सराहना की जा चुकी है। इसके अलावा विश्व स्वास्थ्य संगठन कई बार यूपी के मुख्यमंत्री की तारीफ कर चुका है। तो आपको बता दें, एक तरफ देश के तमाम राज्य हैं जो अभी भी कोरोना महामारी से जूझ रहे हैं, नए वेरिएंट से संक्रमित लोग वहां पाए जा रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश में न सिर्फ कोरोना महामारी से पार जो है वो सरकार ने पाया है, बल्कि इसके अलावा अगर उद्योगों की बात करें तो उद्योग भी चलते रहे, अर्थव्यवस्था भी कमजोर ना हो, इसको लेकर भी सरकार की ओर से तमाम जरूरतमंद लोगों का ख्याल रखा गया, प्रवासी मजदूरों का ख्याल रखा गया। और इस कोरोना महामारी में प्रदेश के जो किसान हैं उन्हें भी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ पहुंचा। यानी कोई भी योजनाएं रुकी नहीं, लोगों को लाभ पहुंचा तमाम सरकारी योजनाओं का। इसके अलावा गरीबों के लिए, प्रवासी मजदूरों के लिए राशन की व्यवस्था भी राज्य सरकार की ओर से की गई, तो योजनाओं का लाभ लोगों तक पहुंच सके, इसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से प्रतिबद्ध नजर आए। और वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी के दौरान जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, जो विधवा हुई है, उनके लिए अब एक स्कीम लाने की तैयारी उत्तर प्रदेश में की जा रही है, ताकि सरकारी जो सहायता है वो उन्हें मिल सके।
में जिन महिलाओं ने अपने पति को खोया है, तो ये तमाम स्कीम है जिन पर लगातार उत्तर प्रदेश में कार्य चल रहा है, लेकिन गरीबों को मदद दी जाए, इसको लेकर लगातार उत्तर प्रदेश के सीएम प्रतिबद्ध हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये निर्देश जो है अधिकारियों को दिए गए हैं कि एक भी जरूरतमंद राशन से वंचित नहीं रहना चाहिए। अगर राशन कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड तुरंत बनवाए जाएं, ये साफ तौर पर सीएम योगी के द्वारा कहा गया है। आपको बता दें, अभी तक सरकार की जो तमाम योजनाएं हैं उसका लाभ प्रवासी मजदूरों से लेकर गरीबों तक उत्तर प्रदेश में पहुंच रहा है और यही तमाम वजह है कि हाल ही में देश की सर्वोच्च अदालत ने भी उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल की तारीफ की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से लॉकडाउन से जो अपने घर श्रमिक लौटे हैं उनमें 10 लाख को अभी उत्तर प्रदेश की सरकार अभी तक रोजगार दे चुकी है। तो ये लगातार उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के कार्य हैं जिनके चलते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तारीफ न सिर्फ देश में हो रही है, विश्व स्वास्थ्य संगठन कर रहा है, बल्कि अब ऑस्ट्रेलिया तक भी उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ तारीफ बटोर रहे हैं और यही वजह है कि विपक्ष और अखिलेश यादव की बौखलाहट अब इस तरीके से बढ़ रही है कि बीजेपी पर तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।